तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना हमारे आदरणीय लोगों से। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के कानों तक ये जब बात गई, उन्होंने बेधड़क कहा कि मैं तो भाई जनता के लिए हूँ, हमारी जनता है, जनता मालिक है, इस जमहूरियत में जनता है, वो जो किसको ताज पहनाएगी, मंत्री तो आता है जाता है, लेकिन मैं आज के बाद अगर आप विलय के बात करते हैं तो आप अपना मंत्री पद लीजिए, तो शोभनीय नहीं है। बात रहा मॉल और दुकान की, तो आपको याद करना होगा, मॉल में बड़े बड़े लोग जाते हैं, पूंजीपति लोग जाते हैं, लेकिन दुकान में छोटे छोटे लोग जाते हैं, और वो छोटे छोटे लोग हम सब की पार्टी के लोग हैं। छोटी दुकान क्या है, आपको हम एक बात याद करा देना चाहते हैं। जहानाबाद में आप आए थे प्रचार में ललन सिंह जी, और आपने बोला था कि अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से हार जाते हैं तो आने वाला भविष्य में पान का दुकान खोल दूंगा। आपने तो बोला था टीवी पे, आपका मैंने सुना था न्यूज, और पेपर में भी देखा था, आपका डीवी न्यूज में भी आया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। क्या कारण रहा होगा जो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए? इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं कि लोग मंत्री बनने के लिए या विधायक एमपी बनने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कैसे भी हमको मंत्री पद मिल जाए, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी क्यों मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं सर? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल का हम पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीरेंद्र जी, मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं, हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा गुदड़ी के लाल, हम पार्टी के संरक्षक और पार्टी के संस्थापक आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी विगत कई वर्षों से, आज आप लोग को बताते हैं 2015 से हमारी पार्टी की गठन हुई थी, स्थापना हुई थी, उससे आज तक हम जो पार्टी है गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है। अगर गरीबों पर उनका अत्याचार होती है, उनका हनन होती है, उनकी बेइज्जती होती है, उनके हक अधिकार को छीना जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के संस्थापक जी पर दबाव बना रहे थे कि आप आएं और पार्टी को मर्ज कर दें और मर्ज करके फिर अपने समाज को आगे बढ़ाएं। तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना हमारे आदरणीय लोगों से। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के कानों तक ये जब बात गई, उन्होंने बेधड़क कहा कि मैं तो भाई जनता के लिए हूँ, हमारी जनता है, जनता मालिक है, इस जमहूरियत में जनता है, वो जो किसको ताज पहनाएगी, मंत्री तो आता है जाता है, लेकिन मैं आज के बाद अगर आप विलय के बात करते हैं तो आप अपना मंत्री पद लीजिए, मैं अपना मंत्री पद आपका साथ छोड़ता हूं, और मैं हम पार्टी, हम गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, गरीबों की जो शोषण होती है उस शोषण से बचाने वाली पार्टी है। इसी के वजह से वो गए और आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी ने बेधड़क का इस्तीफा दे करके मंत्री पद से वापस आ गए, और हम लोग पूरा समर्थन के साथ, मैं गया जिला से पूरा समर्थन के साथ उनको गया में रिसीव करूंगा, और आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको मैं आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा बात ये भी लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आप लोग राजनीति में, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर जदयू हो या फिर हम हो, जो भी पार्टियां बिहार में है, वो आप ही लोग द्वारा बात निकला है कि सबका अपना अपना दुकान है। तो ये बात ललन सिंह जी भी बताए हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी बताए हैं कि दुकान, छोटा छोटा दुकान से अच्छा है एक बड़ा मॉल बना लिया जाए। तो सर, आप लोग दुकान और मॉल चलाते हैं तो जनता के कैसे भला हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत अजीबोगरीब शब्द का प्रयोग किए हैं। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी, मैं उनसे आदरणीय बोलता हूं कि देखिए आदरणीय साहब, इस तरह से आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए इस तरह से शब्द निकालते हैं तो शोभनीय नहीं है। बात रहा मॉल और दुकान की, तो आपको याद करना होगा, मॉल में बड़े बड़े लोग जाते हैं, पूंजीपति लोग जाते हैं, लेकिन दुकान में छोटे छोटे लोग जाते हैं, और वो छोटे छोटे लोग हम सब की पार्टी के लोग हैं, और वो गरीब गुरुआ के अधिकार की पार्टी के लिए लोग आते हैं। और वैसे छोटे छोटे लोग जब छोटी छोटी दुकान में आती है, वो दुकान भारी हो जाती है, वो भारी दुकान का असर आपको 2024 में पता चलेगा। इसलिए ये चीज समझने की बात है। हम लोग छोटी दुकान क्या है, आपको हम एक बात याद करा देना चाहते हैं।
जहानाबाद में आप आए थे प्रचार में ललन सिंह जी, और आपने बोला था कि अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से हार जाते हैं तो आने वाला भविष्य में पान का दुकान खोल दूंगा। आपने तो बोला था टीवी पे, आपका मैंने सुना था न्यूज, और पेपर में भी देखा था, आपका डीबी न्यूज में भी आया था। अच्छा, क्या बात बोलते हैं। उस समय ललन सिंह जी बोले थे कि हार जाएंगे तो पान के दुकान खोल देंगे। हाँ, लेकिन जीत गए हैं तो अब मॉल खोल रहे हैं। हाँ, मॉल खोल रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा ना मॉल में कौन लोग जाते हैं। मॉल में मॉल वाले ही लोग जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं आदरणीय ललन बाबूजी कि आप ऐसा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए ये शब्द नहीं बोल सकते हैं। और आपको छोटी दुकान का क्या हैसियत है आपको पता चल जाएगा। आपको तो रात में नींद नहीं आई होगी जिस दिन हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए जाकर के आप। सर, लोग कयास लगा रहे हैं कि अब हम सेकुलर पार्टी एनडीए में जाएगी। क्या लगता है, एनडीए के साथ जाएगी या फिर अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी और मायावती जी, चिराग पासवान जी, ये छोटे छोटे पार्टियां हैं, क्या इन लोग गठबंधन करेंगे या फिर इन लोग सब एनडीए में जाने वाले हैं? देखिए, ये तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी और पार्टी के संस्थापक आदरणीय गार्जियन श्री जीतन मांझी जी का फैसला आएगा। जो हम लोग फैसला उनका आएगा वो हम लोग उनका फैसला को मानेंगे। इसलिए इस पे मैं तो कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आएगा वो बात हम लोग मानेंगे। कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे या फिर हम लोग स्वतंत्र, जो आदेश आएगा हम लोग उस आदेश को पालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पार्टी का सिपाही हैं। अभी भी हम लोग झोला उठा करके गांव गांव चल